हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.4। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज 5.4 का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है मेरे पास? गिवन है ax अपॉन sin x। थोड़ा देर के लिए हम इसको क्या कंसीडर कर लिए? y कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो आप देख चुके हैं, कभी भी मेरे पास अगर दो फंक्शन होता है, एक fx गिवन है और दूसरा क्या है? gx है, और वो किस रूप में है? तो आप देख रहे हैं कोसेंट रूल में है, ठीक है। तो हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कभी भी अगर आपको डिफरेंशिएट करना है और वो fx अपॉन gx के फॉर्म में है तो आप यूज करते हैं इस फॉर्मूला का, लिखते हैं gx और फिर डिफरेंशिएट करते हैं किसका? fx का, फिर माइनस fx को छोड़ देते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं किसका? gx का, और डिवाइडेड बाय क्या होता है? gx का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? कोसेंट रूल, ठीक है। जब दो फंक्शन गिवन हो fx अपॉन gx के लिए तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो ax है वो मेरा fx है और ये जो sin x है वो मेरा क्या है? gx है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या लगाते हैं? d बाई डी एक्स। इधर भी क्या लिखते हैं? d बाई डी एक्स। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? y का, और जो y का वैल्यू है वो क्या गिवन है आपको? ax अपॉन क्या है? sin x, ठीक है। अब इसको हम fx अपॉन gx के फॉर्म में तोड़ेंगे, मतलब कोसेंट रूल में। तो कोसेंट रूल में क्या है? सबसे पहले gx को छोड़ना है, मतलब हम क्या करेंगे? सेकंड फंक्शन जो sin x है उसको छोड़ देंगे, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे। किसका डिफरेंशिएट करेंगे? फर्स्ट फंक्शन ex का, ठीक है। फिर माइनस fx, मतलब कौन है? ax है। फिर डिफरेंशिएट करना है किसका? gx का। gx में कौन है? sin x है, ठीक है। और डिवाइडेड में मेरा क्या हो जाएगा? gx का होल स्क्वायर, मतलब sin x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, ठीक है। ये था, बस इसको कुछ नहीं किए, फॉर्मूला के रूप में सिर्फ हम बैठा दिए, ठीक है, और कुछ नहीं किए। अब इसके बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो हमको पता है ex का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ex ही होता है, ठीक है। तो फाइनली जो dy बाई dx हमको मिलेगा sin x इनटू डिफरेंशिएशन करना है किसका? ex का, और ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है। तो यहां हो जाएगा ex, फिर माइनस ये ex इनटू, अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो यहां पर क्या लिखेंगे? cos x, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? sin x का होल स्क्वायर। तो क्या हम इसी चीज को लिख सकते हैं? sin स्क्वायर x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? ex कॉमन आ रहा है। क्या हम ex को कॉमन ले सकते? तो ले सकते हैं। अगर हम ex कॉमन निकालें तो मेरे पास क्या बचेगा? sin x माइनस cos x, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर x। आप चाहें तो इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। किस तरह से? हम चाहें तो इसको यहां से भी अलग कर सकते हैं, जैसे sin x इंटू एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और ex sin x cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब है इस तरह से, ex को पहले लिख देते हैं इंटू साइन एक्स, और डिवाइडेड बाय हम क्या कर देते हैं? साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। हम माइनस इसको क्या करते हैं? ex इंटू कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर एक्स। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यहां से एक साइन और एक साइन कैंसिल आउट हो जाता तो क्या होता है? ex, और 1 बाय साइन क्या होता है? cos x। तो इसको लिख सकते हैं cos x माइनस ex इंटू, अब यहां देखिए cos बाय एक साइन मिलके क्या हो जाएगा? cos बाय साइन cot x हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं cot x इंटू, और एक साइन जो बचेगा उसके लिए क्या लिख सकते हैं? cosec x। अब यहां से ex को कॉमन लेके आप सिंपली आंसर ex cosec x क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। ex इंटू cosec x क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो यहां क्या बचेगा? 1 माइनस क्या बच जाएगा? cot x। तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहां पर छोड़ दीजिए, और अगर आगे सिंप्लीफाई करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, गिवन है, मान लेते हैं इसको थोड़ा देर के लिए y, लेट y इक्वल टू गिवन है e sin इनवर्स x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपको क्या करना है? लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। विगेट, अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं? d बाई डी एक्स, और इधर भी क्या लिखते हैं? d बाई डी एक्स। किसका डिफरेंशिएशन करना? y का, और y का वैल्यू क्या गिवन है आपको? e का पावर में है साइन इनवर्स x, ठीक है। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा? देखिए पहले आपको दिमाग क्या लगाना है? आपको पता है ex का डिफरेंशिएशन ex होता है, और sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए इस साइन इनवर्स x को t कंसीडर कर लीजिए या फिर x कंसीडर कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम मान लेते हैं साइन इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए x कंसीडर कर लिए, तो क्या हो जाएगा, ex हो जाएगा। और ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ex होता है। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो ex का डिफरेंशिएशन अगर ex होता है तो e sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e sin इनवर्स x। क्लियर हो गया। अब ये ओरिजिनल में sin इनवर्स x है, ठीक है, x तो था नहीं, तो हमको इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर लिखेंगे d by dx क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x। मतलब पहले e का डिफरेंशिएशन किए, फिर किसका करेंगे, sin इनवर्स x का। क्यों, क्योंकि sin इनवर्स x को हम थोड़ा देर के लिए क्या कंसीडर किए थे, x। तो ये क्या हो गया था, ex, और ex का डिफरेंशिएशन क्या आया था, ex। अब जिसको x माने तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसको t कंसीडर कर लीजिए, ये हो जाएगा et, और et का डिफरेंशिएशन et होगा, t का वैल्यू कौन है, sin इनवर्स x रख दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर क्या होगा, e sin इनवर्स x इनटू, अब sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर। अब ये जो आया वही मेरा क्या कहलाएगा, dy by dx। ठीक है, तो dy by dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, e sin इनवर्स x इनटू 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक फंक्शन गिवन है ex का पावर क्या है, क्यूब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मान लेते हैं इसको भी, क्या मान लेते हैं, y बराबर क्या है, ex का पावर कितना है, 3। ठीक है, तो सेम प्रोसेस, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो क्या लगाएंगे, d by dx, और इधर भी क्या लगाएंगे, d by dx। ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y का, इधर किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, e का पावर x क्यूब का। ठीक है, तो यहां भी सेम प्रोसेस, x क्यूब को थोड़ी देर के लिए हम क्या कंसीडर कर लेंगे, t मान लेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए जैसे ex क्यूब है, तो थोड़ी देर के लिए हम क्या कंसीडर कर लेंगे, x क्यूब को क्या मानिए, t। तो जो y है, x क्यूब को अगर t मानिएगा तो y मेरा क्या हो जाएगा, e का पावर t। तो दो फंक्शन हो जाएगा, एक और ये दूसरा। ठीक है, अब दोनों को डिफरेंशिएट करके हम dy by dx का वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। ठीक है, अब इसी चेन रूल को हम डायरेक्ट यहां सिंपलीफाई कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं ना, इस x क्यूब को, टोटल x क्यूब को थोड़ा देर के लिए हम x मान के चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ex, और ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ex होता है। तो यहां क्या लिखेंगे, ex, और x की जगह क्या है, x क्यूब। क्लियर हो गया। फिर इनटू, अब जिसे हम x मान कर चल रहे थे वो x था नहीं, उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहां किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, x क्यूब का। तो ये हो जाएगा ex क्यूब इनटू x क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x का पावर n जो होता है वो क्या होता है, nx n-1। तो फाइनली हम dy by dx को किस तरह से लिख सकते हैं, dy by dx को 3x स्क्वायर को पहले लिख दीजिए इनटू ex का पावर क्यूब। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है y इक्वल टू है sin tan इनवर्स e का पावर माइनस x। ठीक है, sin tan इनवर्स e का पावर माइनस x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करिए, तो ध्यान से देखिए यहां पर टोटल कितना फंक्शन गिवन है। ठीक है, फंक्शन तो एक ही है लेकिन किस किस के फॉर्म में है, पहले sin, फिर क्या है tan इनवर्स, फिर क्या है e का पावर माइनस x। ठीक है, अब तीनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। तीनों का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे देखते ही। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो d by dx, इधर भी क्या हो जाएगा, d by dx। किसका डिफरेंशिएशन करना, y का, और y का वैल्यू क्या है, sin tan इनवर्स e का पावर माइनस x। ठीक है, ये ठीक है, सबसे पहले देखिए, पहले साइन का डिफरेंशिएशन कीजिए, इस टोटल को क्या मान के चलिए, x, थोड़ा देर के लिए क्या मान के चलिए, x। तो क्या हो जाएगा sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो यहां क्या लिखेंगे, cos, और x के जगह पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स e का पावर माइनस x। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, अब किसको डिफरेंशिएट करना, जिसे आप x माने हैं उसको डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, d by dx, किसे माने थे आप, x, तो tan इनवर्स e का पावर माइनस x को माने थे। ठीक है, tan इनवर्स e का पावर माइनस x को, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगला स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos, ये हो जाएगा tan इनवर्स e का पावर माइनस x इनटू, अब tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, यहां है tan इनवर्स e का पावर माइनस x। अब इस e का पावर माइनस x को क्या कंसीडर करेंगे, थोड़ी देर के लिए x। ठीक है, तो इसको अगर हम x मान के चलेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो यहां क्या होगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर, और x के जगह पे क्या है, e माइनस x। तो यहां हो जाएगा e माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जिसे x माने थे फिर से उसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे किसका, e का पावर माइनस x का।
ठीक है। तो ये टोटल क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, कॉस ये हो जाएगा टेन इनवर्स e का पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस, अब देखिए e का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अगर e का पावर माइनस एक्स को 2 टाइम्स लिखेंगे इस तरह से, तो फाइनली रिजल्ट क्या है, e का पावर माइनस 2x, ठीक है। तो यहां हो जाएगा e का पावर माइनस 2x इंटू, अब डिफरेंशिएट करना e का पावर माइनस एक्स का। अब हम लोग जानते हैं e माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e माइनस एक्स होता है, ठीक है, लेकिन साथ में क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है, तो फिर माइनस एक्स का भी करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1। तो सिंपली इसी को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, e माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स हो गया, अब फिर माइनस एक्स का करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा, -1 देगा, ठीक है। तो फाइनल आप इसको अरेंज करके लिखिएगा, अरेंज करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका जो dy by dx आएगा वो क्या आ जाएगा, dy by dx इक्वल टू फाइनली आ जाएगा, इस माइनस को सामने ले आएंगे, फिर e का पावर माइनस एक्स को भी सामने ले आए और इनटू हो जाएगा cos, ये हो जाएगा टेन इनवर्स e माइनस एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स e माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस e का पावर माइनस 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 4 था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में है log cos ex, ठीक है, आपको y इक्वल टू गिवन है log cos ex, log cos ex। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो अभी जो क्वेश्चन था सेम उसी प्रकार करेंगे, ठीक है, अभी जिस तरह से किए थे ना सेम उसी प्रकार, पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, log का, फिर किसका करेंगे, cos का, और फिर लास्ट किसका करेंगे, ex का। किस तरह से डिफरेंशिएट करना है, हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, इस किसका, तो y का डिफरेंशिएशन, और y का जो वैल्यू है वो क्या है, log cos ex, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इस cos ex को क्या कंसीडर करके चलेंगे, x मान के चलेंगे, ठीक है, इसको क्या मान के चलेंगे, x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो यहां क्या लिखेंगे 1/x, और x की जगह क्या होगा, cos ex होगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जिसे x माने थे उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, यहां होगा d by dx, किसको माने थे, तो आप cos ex को मान के चले, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, 1/cos ex इनटू, अब देखिए यहां पर है cos ex, तो हम इस ex को थोड़ी देर के लिए क्या मान के चलेंगे, x मान के चलेंगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस sin, और क्या हो जाएगा, x की जगह ex, अब फिर हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ex का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा माइनस, इसको लिख सकते हैं sin ex अपॉन क्या लिख सकते हैं, cos ex इनटू ex का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ex हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या sin बाय cos, क्या आप 10 लिख सकते हैं, तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं माइनस 10 ex, और इस ex को क्या कर देते हैं, सामने में लिख देते हैं, ये जो फाइनल आएगा वही मेरा क्या आएगा, dy by dx का आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपको गिवन ex है प्लस ex का स्क्वायर है प्लस डॉट 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 प्लस आपका फाइनली है ex का पावर 5, ठीक है, मतलब ये जो गैप है वहां पर है ex का पावर 3 x का पावर 4, ठीक है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो d by dx किसका डिफरेंशिएशन करना है, y का, और इधर d by dx किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ex प्लस ex स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ex का पावर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो अब अलग अलग सबके साथ डिफरेंशिएशन का साइन लगेगा, जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, d by dx, यहां क्या होगा ex प्लस नेक्स्ट स्टेप होगा d by dx, यहाँ क्या होगा ex स्क्वायर, फिर प्लस डॉट 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 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा d by dx, ex का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग सबको डिफरेंशिएट करेंगे, तो अब क्या होगा, हमको पता है ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ex ही होता है, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखिए e पावर में है x स्क्वायर, तो पहले इस x स्क्वायर को हम मान के चलते हैं कि ये क्या है, x है, ठीक है, ex का डिफरेंशिएशन ex, तो यहाँ हो जाएगा ex, x की जगह क्या है, x स्क्वायर। अब फिर नेक्स्ट क्या करना रहता है, x स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट करना होता है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2x आएगा, ठीक है, प्लस सेम प्रोसेस इसी सीक्वेंस में चलेंगे, तो e का पावर x5, तो x5 को फिर से x माने, तो x का डिफरेंशिएशन ex, तो यहाँ x की जगह क्या है, x5 है, और फिर x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा 5x4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को अरेंज करके लिख दीजिएगा, तो dy by dx का वैल्यू मेरा मिल जाएगा ex
प्लस इस 2x को सामने लिख दीजिए 2x इंटू ई एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डॉट 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 5x4 को पहले लिख दीजिए इंटू ई एक्स का पावर 5। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या गिवन है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है, क्या हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है आपको y इक्वल टू है रूट अंडर e का पावर रूट x है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब याद रहे कि यहाँ x का जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, x का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चलिए इसको हम दो तरीके से सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं। पहला तरीका क्या है, जो सिंपल हम जिस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब हमको डिफरेंशिएट करना है किसका? y का। अदर डिफरेंशिएट करना है किसका? रूट अंडर e रूट x का। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम लोग पढ़ चुके कि रूट x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/2 रूट x होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना e रूट x, इसको हम मान के चलेंगे x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, ये हो जाएगा 1/2 रूट x, x की जगह है e रूट x। क्लियर हो गया? अब चूंकि इसको x मान के चले थे लेकिन ओरिजिनल में x था नहीं, तो उसको हमको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन किसका लिखेंगे? e रूट x का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर e रूट x इनटू, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये है e का पावर रूट x, फॉर्मूला जो होता है e का पावर x का होता है, तो रूट x को x मान के चलते हैं, तो ex का क्या हो जाएगा? ex, मतलब हम इसको लिख सकते हैं e रूट x का क्या हो जाएगा? e रूट x। अब फिर अगला स्टेप हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसका? रूट x का। रूट x को x मान के चले थे इसलिए, तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? e रूट x अपॉन ये हो जाएगा 2 रूट e रूट x इनटू, और रूट x को लिख सकते हैं 1/2 रूट x। अब देखिए इसी को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये ऊपर में रूट e रूट x है, इसको लिख देते हैं e रूट x। ठीक है, ये 2 इंटू 2 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, और हम लोग ये चीज जानते हैं कि कभी रूट a इंटू रूट b है तो सिंपली इसको हम रूट a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए टोटल को a मान के चल रहे हैं और इसको b मान के चल रहे हैं, तो फाइनली रूट a भी हो जाएगा, मतलब हम लिख सकते हैं x को पहले लिख देते हैं x इंटू ये क्या हो जाएगा? e रूट x। क्लियर है? तो ये हो जाएगा मेरा dy/dx का वैल्यू। ठीक है, चलिए इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मान लेते हैं रूट से बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो रूट अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इधर y स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? e रूट x। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो आप इंप्लिसिट फॉर्म पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2y, और चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? dy/dx। ठीक है, और यहाँ e रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e रूट x इनटू, अब फिर रूट x का अलग से करेंगे, पहले रूट x को x मान के चले थे तो ex का मतलब e रूट x हो गया, और रूट x का करेंगे तो फिर से क्या आएगा? 1/2 रूट x, डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, तो यहां से आपका dy/dx कितना निकलेगा? तो dy/dx का वैल्यू निकलेगा e रूट x अपॉन, अगर ये 2y नीचे आएगा तो 2 इंटू 2 मिलकर क्या हो जाएगा? 4y, और ये क्या हो जाएगा? रूट x, और y का जो वैल्यू है वो क्या है? रूट e रूट x। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं e रूट x अपॉन 4 इंटू, इस y की जगह पे अगर आप लिखते हैं रूट अंडर e का पावर रूट x और इंटू रूट x। ठीक है, तो फिर से वही प्रोसेस आ गया, ये a और ये क्या है? b, तो रूट a भी लिख सकते हैं। तो फाइनली जो रिजल्ट मिल जाएगा हमको dy/dx का वैल्यू वो क्या मिल जाएगा? e रूट x अपॉन 4 रूट अंडर x इंटू e का पावर रूट x। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है log cos x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल टू log x। ठीक है, और यह कंडीशन गिवन है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होता है। सिंपल है, dy/dx किसका डिफरेंशिएशन करना? y का, इधर क्या हो जाएगा? dy/dx किसका डिफरेंशिएशन करना है? तो log x का। ठीक है, तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करें? इसको क्या मान के चलेंगे? x, तो ये हो जाएगा log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x।
तो यहाँ लिखेंगे 1/x की जगह पे क्या हो जाएगा log x, ठीक है। अब फिर से हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जिसको x माने थे, मतलब किसको माने थे log x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/log x इनटू log x का क्या हो जाएगा 1/x। अब तो फाइनली हम इसी चीज को लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x इनटू log x, ठीक है, 1/x इनटू log x। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, याद रहे x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 होने के केस में क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमको क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है cos x अपॉन log x, और यहाँ की कंडीशन है कि x का वैल्यू जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। 9 है लेट y इक्वल टू क्या है cos x अपॉन क्या है log x है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो फंक्शन है वो क्वोशिएंट रूल में दिया, ऊपर में fx है, नीचे में क्या है gx है, तो हम क्वोशिएंट रूल का यूज करेंगे। तो क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है, कभी भी दो फंक्शन गिवन है fx अपॉन gx में, तो पहले gx को छोड़ना है, fx को डिफरेंशिएट करना, फिर fx को छोड़ना, फिर gx को डिफरेंशिएट करना, और लास्ट में क्या करना है gx का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले को हम क्या मान के चल रहे हैं fx, और नीचे वाले को क्या मान के चल रहे हैं gx। तो dy/dx जो होगा वो क्या होगा, तो पहले हम log x को छोड़ दिए, ठीक है, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे किसका cos x का, ठीक है, फिर माइनस cos x को छोड़ देंगे, ठीक है, अब फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसका log x का, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा log x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ये log x तो कुछ नहीं करना है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x इनटू cos x को, अच्छा यहाँ माइनस का चिन्ह, ठीक है, तो माइनस cos x को कुछ नहीं करना है, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा कि 1/x है, अब इस टोटल के नीचे में कुछ नहीं तो क्या 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर में एलसीएम लीजिएगा, तो ऊपर एलसीएम लेने से यहाँ हो जाएगा x इनटू log x, अच्छा ये माइनस में तो माइनस को सामने लिख देते हैं, ठीक है, और माइनस यहाँ हो जाएगा cos x, ठीक है, और टोटल का डिवाइडेड में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और इसका भाग में क्या हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, और ये log x का होल स्क्वायर और x एक दूसरे से क्या हो जाएगा मल्टीपल, क्यों, क्योंकि ये डिवीजन के रूप में। तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो आप लिख सकते हैं, जो dy/dx हो जाएगा वो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस, चाहे तो कॉमन ले लीजिए, दोनों में माइनस है, ये हो जाएगा x log x इनटू sin x, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा cos x, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x इनटू log x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वो लास्ट क्वेश्चन है शायद, क्वेश्चन नंबर आपका 10, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो लास्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है, मान लेते हैं y इक्वल टू है cos ऑफ log x प्लस क्या है dx, ठीक है। कंडीशन गिवन है यहाँ भी कि x का मान जो होना चाहिए क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, x का मान जो होना चाहिए क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलिए डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका, तो y का, इधर y का जो वैल्यू है वो क्या गिवन है, वो है cos log x प्लस क्या है dx, ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो फिर से सेम प्रोसेस, पहले हम क्या करेंगे, इस टोटल को क्या मान के चलेंगे x, तो cos x हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस sin, और x की जगह क्या लिखेंगे log x प्लस क्या हो जाएगा dx। अब जिसे x मान के चले तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ क्या होगा d/dx, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं log x प्लस ex का, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर माइनस साइन, ये हो जाएगा log x प्लस ex इनटू, अब देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे किसका log x का, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, फिर प्लस, फिर डिफरेंशिएशन करना किसका ex का, और ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है ex ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको अरेंज करके आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस साइन log x प्लस क्या है ex, ठीक है। यहाँ देखिए तो एलसीएम लेंगे क्या आएगा x, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस x इंटू ex, ठीक है। अब सबके साथ अगर मिला के लिखना चाहते हैं तो किस तरह से लिख सकते हैं इसको, तो लिख दीजिए माइनस साइन, ये हो जाएगा आपका log x प्लस ex इंटू 1 प्लस x इंटू क्या हो जाएगा ex, और टोटल डिवाइडेड में क्या हो जाएगा x, तो ये निकल जाएगा आपका dy/dx, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर